भारत को मुंह की खाना पड़ी, एक और सिफारती शिकस्त हो गई। सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रही दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उड़ी हमले की बात करें, पठानकोट की बात करें, उसके बाद एक ख्याली सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और अब ये करारदाद, आपको क्या लगता है कि भारत जो करने जा रहा था वो खुद उसके अपने गले पड़ रहा है या इस जिल्लत और हजीमत को वो कूप अप कर लेगा? देखिए, हिंदुस्तान ने इस वक्त कोशिश की थी कि जो 1267 सब कमेटी है जिसमें लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा के उनको आप बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे सकते हैं, उसमें उन्होंने एक करारदाद पाकिस्तान में ख़ासतौर पे हाफिज़ सईद साहब और इसके साथ साथ उस पाकिस्तान के ऊपर शक व शुबहात उठाने की कोशिश की थी। और उनकी तवक्को यही थी कि अगर तो उनको एंटिटी लिस्ट में डाल देते, यानी कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे देते हैं, तो कश्मीर की जो इस वक्त तहरीक चल रही है उसको भी वो एक दहशतगर्द तहरीक के तौर के ऊपर दिखा सकेंगे। इस पे यकीनी के तौर के ऊपर उनको नाकामी का सामना हुआ और ये बात वाज़ेह हुई है कि इस वक्त हिंदुस्तान को वो ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की पाबंदी के नुक़्ते नज़र से कुछ जवाब देने पड़ेंगे कश्मीर में, लेकिन ये भी कि महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाकिस्तान के अफराद को या पाकिस्तान को वो दहशतगर्द नहीं दिखा सकते बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। तो मारिया साहिबा, क्या पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर भारत अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो नहीं चाहता कि जो कश्मीर की इस वक्त तहरीक आज़ादी चल रही है उसको किसी सूरत भी जो है बैनुल-अक़वामी पज़राई हासिल हो या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उनके ऊपर नुकात उठाए जाएँ। इसलिए इस वक्त जो कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से, जो पहले भी की गई है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि बैनुल-अक़वामी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए कि तहरीक को एक दहशतगर्द तहरीक के तौर के ऊपर दिखाया जाए। इसीलिए उन्होंने जो है ना सिर्फ ये जो 1267 सब कमेटी है दहशतगर्दी की, उसके अंदर हाफिज़ सईद साहब को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द के तौर पे दिखाया और इस बात का जायज़ा भी नहीं लिया कि जो पाकिस्तान ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के साथ तो वो पाकिस्तान को तमाम शवाहिद प्रोवाइड करे, फराहम करे और पाकिस्तान उसकी बुनियाद पर वो मुकदमा चलाएगा। लेकिन पाकिस्तान को ना है तो कोई सफारती सतह पर शवाहिद फराहम किए गए हैं और ना ही जिन शख्सियात के बारे में बातचीत कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ामात की बुनियाद रखी गई है उनके खिलाफ कोई ऐसे मुकदमात मौजूद है। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द कहा जाए। हमने ये देखा कि सलामती काउंसिल में भारतीय करारदाद को चीन ने 2 मरतबा टेक्निकल होल्ड पर डाला। इसको कैसे देखती हैं, चीन का ये रवैया, ये अंदाज? देखिए, ये बहुत जो है वाज़े तौर के ऊपर हिंदुस्तान पे ये बात यहाँ हो रही है कि ये जो सब कमेटी है दहशतगर्दी की, ये एक बड़ी ये जो कमेटी है 1999 से जो है वजूद में है और इसकी बुनियाद के ऊपर अलकायदा और इसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द थे जिनके बारे में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द होने का ना सिर्फ तासुर मौजूद था बल्कि शवाहिद भी मौजूद थे। और कश्मीर की जो इशू है उसके ऊपर हिंदुस्तान ने एक वक्त में चीन की तरफ से तकरीबन एक जो है न्यूट्रल पोजीशन हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर और ख़ास तौर के ऊपर इस रेजोल्यूशन को रोका है चाइना ने, उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये कश्मीर के मामले के ऊपर चीन आपके साथ खड़ा है और ना ही पाकिस्तान को दहशतगर्द करार कर देने में वो हिंदुस्तान की मावनत करेगा। ठीक है, शुक्रिया। दिफाई तज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अच्छी खबर दे, नए साल में ट्रेडिंग के पहले ही दिन तारीख रकम हो